हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी कोई अच्छे से होंगे और इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अकाउंट ग्रो कर सकते हो, कैसे आप फॉरेक्स में एक स्मॉलर अमाउंट को बिगर अमाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बोर्ड पे और ना एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने अकाउंट ग्रो करा और आप कैसे अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे सबसे पहला जो काम होगा ना वो होगा अकाउंट ग्रो। अकाउंट ग्रो कैसे करते हैं यार, एक आपको मैं ना एक पहले तो आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं यार ना लास्ट 5 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ों के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ना एक अकाउंट स्टार्ट किया था $10 से, ठीक है। $10 से मैंने एक अकाउंट स्टार्ट किया था। सपोज करो कि आप भी एक $10 से अकाउंट स्टार्ट किया हो, आपने भी करा मैंने भी करा। बताओ मैंने ना 5 डेज में ना मैंने कितने पैसे बनाए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में कितने पैसे बने होंगे। एक अंदाज मारो, वीडियो को पॉज करो, आप एक बार सोचो कितने पैसे बने होंगे। 100, 200, 300 कितने बने होंगे, पर अंदाज मारो यार। ओनली 5 डेज, विद इन 5 डेज मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $1350 बनाए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वन साइडेडली रैली को कैप्चर किया, ये सारी चीजें नहीं, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी 4-5 दिनों में बने। तो इससे एक चीज तो प्रूफ होती है कि यार अगर आप अपने राइट कंसेप्ट को फॉलो करके, अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके अगर आप काम करते हो तो आप एक डिसेंट अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप वर्क करोगे वो आप वर्क करोगे अपने लॉट साइज पे। आपको एक कैसा अकाउंट स्टार्ट करना है, किस तरीके से आप अकाउंट स्टार्ट करोगे और किस तरीके से आप वर्क करोगे। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा कि अकाउंट को ग्रो कैसे करेंगे। तो 2-3 यहाँ पे रूल्स होते हैं जो कि आपको ना ध्यान देना है। सबसे पहला जो रूल होगा, पहला तो होगा कि अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट $100। यार बड़ा पैसा बनता कैसे है? बड़ा पैसा ना रिस्क मैनेजमेंट से बनता है, स्ट्रैटेजी से नहीं। हमेशा आप याद रखना, स्ट्रैटेजी आपकी कोई भी नॉर्मल से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप फॉलो करो, आप उससे पैसा बना लोगे, ठीक है। लेकिन आपको ना पैसे बड़े करने, अकाउंट को ग्रो करना है, तो वो आप रिस्क मैनेजमेंट से करोगे। रिस्क मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए? अकाउंट को आपको स्टार्ट करना है $100 से। $100 का एक अकाउंट स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। $100 का अकाउंट आपने स्टार्ट करा, आपको क्या करना है? सबसे पहले जो बेसिक जो आपकी जो होगी, आपको इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना है। क्या करना है आपको? इंस्ट्रूमेंट। आपको ना 10 इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करना है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो। एक इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस, आप गोल्ड पकड़ो, बिटकॉइन पकड़ो, इथीरियम पकड़ो, कोई भी पकड़ो, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, किसी भी एक पेयर को पकड़ो एंड उसको आप मास्टरी करो। उसको आप मास्टरी करो मतलब उसी के बेस पे आपको रेगुलरली ट्रेड करने हैं। तो जैसे आपने एक गोल्ड पकड़ लिया, ठीक है, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूं तो मैं गोल्ड पकड़ लिया, ठीक है। अब गोल्ड में आपको कैसी चीजें करनी है? सबसे पहला जो आपका फोकस होगा गोल्ड में, कि अब आपका यहाँ पे ना लॉट साइज कैसे होगा, ठीक है। लॉट साइज पहले आप डिसाइड कर लेना। लॉट साइज से पहले आप एसएल डिसाइड कर लो, ठीक है। पहले आ जाओ लॉट साइज डिसाइड कर लेते हैं। लॉट साइज सपोज करो कि यहाँ पे आपका 0.05 है, ठीक है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें ट्रेडिंग की नॉलेज है, जिन्हें स्ट्रेटेजी पता है, उनके लिए ये सारी चीजें। ये सारी चीजें उनके लिए नहीं है जिसको कि सारी चीजें पता ही नहीं है, वो बेसिक नहीं, मत देखो, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ना ट्रेड्स वगैरह आपको नहीं समझ में आ रही कि कहाँ पे मिलेंगे ट्रेड्स, कौन से ट्रेड्स करेंगे, तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, देख लो इसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स एंड ऑल अपडेट करता रहता हूँ। देखिएगा आपको सारी ट्रेड्स जो मैं अपडेट करता हूँ, हमारे सारे जितने भी लोग हैं, सारे लोग प्रॉफिट करते हैं यहाँ पे टेलीग्राम पे। आप जाकर के इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेड्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको जो लॉट साइज डिफाइन करनी है, लॉट साइज आपने डिफाइन करा 0.05 का। 0.05 का आपका लॉट रहेगा। आप इसमें सबसे पहला जो काम करोगे, ये अर्निंग प्रोसेस की मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे अर्निंग की बातें हो रही है। कभी भी यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप यहाँ से मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह ये सारी चीजें नहीं, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग की बात है। तो अर्निंग पे आपको 0.05 का लॉट रखना है। लॉट आपको 0.05 का हो गया, ठीक है। फिर आपने एसएल डिसाइड करा। एसएल डिसाइड करा आपने कि अभी मैं 25 पिप का एसएल लूंगा, ठीक है। 25 पिप्स का आपने एसएल डिसाइड करा। 25 पिप का आपका एसएल है या फिर 20 पिप का आपका एसएल है, ठीक है। 20 से 25 पिप का आपका एसएल है। आपने ये चीजें डिसाइड कर ली। 20 से 25 पिप का आपका एसएल हुआ, ठीक है। तो अगर आपको 20 से 25 पिप का एसएल है तो एक ट्रेड में आप कितने लॉस करोगे? लॉस होंगे आपको एक ट्रेड में $10, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि आपके लॉस हुए एक ट्रेड में $10, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट ग्रो कैसे करोगे? सपोज करो कि आपके पहले की 2 ट्रेड आपके प्रॉफिट में, तो पहले आपको 0.05 से मानना। जैसे ही आपके पहले 2 ट्रेड, फर्स्ट 2 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए, और मैं वहां पे देख रहा हूं कि आपने फर्स्ट 2 ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 ट्रेड में, पहले 2 ट्रेड में, सिर्फ और सिर्फ पहला 2 ट्रेड, क्या, सिर्फ और सिर्फ पहला 2 ट्रेड में आपको कम से कम 1:2 1:3 मिले हैं,
ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट $40 बना लिए प्रॉफिट। मैं बोल रहा हूं आपको कि आपने पहले 2 ट्रेड में $40 आपने बना लिए। जैसे ही आपके पहले 2 ट्रेड में $40 बन गए, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पहले 2 ट्रेड में $40 बने, ठीक है, जैसे ही 2 ट्रेड में आपके $40 बन गए, 0.05 के हिसाब से आपका 20 पिप्स का एसएल है, $10 आपको लॉस था, आपने दोनों ट्रेड में $20 यानी 1:2 आपने बनाया। मैं एक मान के चल रहा हूँ एज्यूम कि आपने $40 आपने प्रॉफिट क्रिएट कर लिया, 2 ट्रेड आपके फेवर में चले गए। देखो अकाउंट ग्रो कब होता है ये चीज समझना। आपका पहला दूसरा ट्रेड अगर आपके फेवर में चला गया, पहला दूसरा ट्रेड फेवर में आपके चला गया, अब आपकी हिस्ट्री यहीं से बदल जाएगी, यहां से आपका फ्यूचर बदल जाएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे ही आपका अकाउंट में आपके अकाउंट में $40 प्रॉफिट के आ गए, आपका ये जो लॉट था इसमें कितना था, लॉट साइज इसमें आपका कितना था, लॉट साइज इसमें था आपका 0.05 था, नहीं था, इसमें आपका लॉट साइज था 0.05। अब आपका यहाँ पे लॉट साइज चेंज हो जाएगा। पहले आप कितने ट्रेड का कितने एसएल लेते थे, $10 का एसएल लेते थे। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, जैसे ही प्रॉफिट आए, अकाउंट ग्रो करने का तरीका ये होता है, जैसे ही प्रॉफिट आए आपको क्या करना है, लॉट साइज 0.05 से बढ़ा करके 0.10 क्या कर दिए, सीधा मिनी लॉट पे, ठीक है। आपका एसएल उतना ही रहेगा, एसएल आपका अभी भी 20 पे रहेगा। अब आप एक ट्रेड में कितना लॉस करोगे, एक ट्रेड में आपका कितना लॉस होगा, अभी भी एक ट्रेड में आपका $20 ही लॉस होगा। अब आपका एक ट्रेड में जहां पे आप वहां पे $10 लॉस करते थे एक ट्रेड में, अब आपके पास $40 प्रॉफिट के पड़े हैं। अब आप क्या करो, 2 ट्रेड का आपका एसएल निकल गया। ऐसे देखा 0.05 से अगर आप देखोगे तो 4 ट्रेड का एसएल निकल गया, है ना। लेकिन अगर आप अकाउंट ग्रो की तरीके से देखोगे, अकाउंट को मल्टीप्लाई करने के तरीके से देखोगे, तो वहां पे आपके 2 ट्रेड के एसएल निकल गए। 2 ट्रेड कैसे, मैं बताता हूँ। अब आप एक ट्रेड में एसएल 20 पिप्स रखे और आपका लॉट साइज हो गया 0.1, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड का एसएल हो गया $20। एक ट्रेड में आपने कितना एसएल प्लान किया, $20 का। क्लियर है यहाँ पे, विजिबल, आई एम विजिबल, विजिबल हूं मैं, ओके। तो यहाँ पे 1 ट्रेड में मैं $20 का एसएल ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ से भी है ना, यहाँ से भी विजिबल हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेड में $20, पहले मैं एक ट्रेड में कितना ले रहा था, $10 का एसएल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक ट्रेड में $20 का एसएल ले रहा हूँ। तो अब अगर मेरे एक ट्रेड रॉन्ग हो गए, तो मेरा अगर रॉन्ग हो गया एक ट्रेड, तो मैं $20 लॉस कर दिया। क्लियर है। लेकिन अब याद रखो कि मेरे पास एक और ट्रेड के चांसेस बचे हैं। अब मेरा अकाउंट 120 पे है, तो एक और ट्रेड मेरा रॉन्ग हो गया, मैं फिर से 100 पे हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल तो लॉस नहीं हुआ, कैपिटल प्रिजर्व करना है, कैपिटल तो मेरा लॉस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सपोज करो कि अगर मैं लॉस कर दिया 2 ट्रेड, अकाउंट अब मेरा कितने पे आ गया, $100 पे, अकाउंट $100 पे आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से अब 0.05 से आ जाऊंगा, फिर से 0.05 लॉट पे, कंप्लीट। समझ में आ रहा है। जैसे ही मेरा लॉस हो गया तो मैं 0.05 पे ही फिर से आ जाऊंगा, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.05 पे आ जाऊंगा जैसे ही मेरा अकाउंट लॉस हुआ। सपोज करो कि अब यहां पे मेरा सपोज 2 या सपोज 1, सपोज करो कि यहां पे मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ, अगर मैंने वहां पे 1:3 भी अगर मैंने बुक करे, तो यहाँ पे $20 प्रॉफिट थे, ठीक है। लॉस थे तो मैं यहाँ पे $60 प्रॉफिट, यानी अब मेरा अकाउंट सीधा सीधा $200 का हो गया। कितने का हो गया मेरा अकाउंट, $200 का। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे होता है अकाउंट डबल, 2 से 3 ट्रेड में आप अकाउंट डबल कर लोगे। हमेशा याद रखना, पहले जो ट्रेड होंगे पहले उसको आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, पहले आप छोटे लॉट से छोटे प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे आपको छोटे लॉट से छोटे प्रॉफिट बुक हो गए, अब आपको मेन गेम यहाँ पे खेलना है। आपके छोटे लॉट से छोटे प्रॉफिट हो गए, मेरे $140 हुए। अब जैसे ही मेरा, अब एक केस क्या था जिसमें मेरा $140 से लॉस पे आ गया, $140 पे लॉस पे आ गया, तो मैं फिर से 100 पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से जब मैं 100 पे आया तो मैं फिर से 0.05 से ही स्टार्ट करूंगा। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना कि जैसे ही मेरे 1:3, जैसे ही मेरे एक ट्रेड सपोज करा मैंने कि एक ट्रेड मेरे प्रॉफिट में चले गए, तो फिर वही अकाउंट मेरा $140 का अकाउंट मेरा $200 पहुंच गया। समझ में आया। ऐसे होती हैं चीजें, ऐसे बनता है अकाउंट डबल, और ऐसे करते हैं अकाउंट को डबल, बड़े बनाते हैं अकाउंट को, इस तरीके से अकाउंट बड़े बनते हैं। समझ रहे हो आप। तो आपको कभी भी, जब कभी भी ट्रेड करना हो, जब कभी भी आपको चीजें करनी हो, तो आपको चीजें ऐसे वर्क करनी है, ना कि आप जो तरीके सोच रहे हो वैसे वैसे नहीं होती हैं कभी चीजें वर्क। समझ रहे हो आप मेरी बात को।
हमेशा आपको चीजों को ऐसे ही लेके चलना है। तो क्या सर अब जब हमारा अकाउंट डबल हो जाए तो क्या हम लोग फिर से वही चीजों को फॉलो करें? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, एक और बार बताता हूँ भाई आपको कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, देख लो टेलीग्राम। विजिबल है? ओके, रुक जाओ अभी। ठीक है ना? क्लियर है? तो आपको अब क्या करना है, जैसे अब आपको प्रॉफिट हो गया $200 हो गया, तो अब ये नहीं कि $200 हो गया फिर 0.02 पे 0.2 पे चले गए, नहीं, पहले 200 से 300 बना दो, 300 तक पहुंच जाओ पहले। अब जैसे इसको बढ़ाना है तो 300 तक पहुंच जाओ, $300 पे तक पहुंच जाओ, तब फिर 0.2 से करना कि जो $20 का एसएल था वो $40 होगा, तब आपके पास 2 ट्रेड का एसएल होगा, 40 80, 100 ट्रेड, $100 का आपके पास एसएल हो, 100 आप लूज करने के लिए रेडी हो कि आप फिर से 200 पे आ गए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको इस तरीके से गेम को प्ले करना है। समझ में आया सबको? आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना मेरे को कि सर मेरे को ये चीजें नहीं समझ में आई। ठीक है, टिल देन गुड बाय, मिलता हूँ कल। ओके, प्रैक्टिस करो भाई।